दिल्ली की सल्तनत में कई बादशाह आए, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसे दुश्मनी नहीं, अमीर भी कांपते थे। गयासुद्दीन बलबन। वो सिर्फ ताज पहनने नहीं आया था, वो सल्तनत को डर का मतलब सिखाने आया था। एक गुलाम से शुरू हुआ उसका सफ़र, लेकिन उसकी आंखों में शुरू से ही बादशाहत जलती थी। जब दूसरे लोग किस्मत का इंतज़ार कर रहे थे, बलबन अपनी किस्मत खुद तलवार से लिख रहा था। दिल्ली की गद्दी उस दौर में खिलौना बन चुकी थी। हर तरफ साजिश, बगावत और खून का खेल था। लेकिन फिर बलबन आया और उसने सल्तनत को लोहे की मुट्ठी में जकड़ दिया। उसका एक ही उसूल था, सल्तनत डर से चलती है, रहम से नहीं। उसने दरबार के अमीरों की गर्दनें झुका दी, क्योंकि बलबन जानता था कि सबसे ख़तरनाक दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा होता है। उसके सामने हंसना भी गुनाह माना जाता था, क्योंकि वो बादशाह कम, चलता फिरता खौफ ज़्यादा था। उसने सिजदा और पायगोज़ जैसी रस्में शुरू करवाई, ताकि लोग सिर्फ उसका हुक्म नहीं, उसकी हैसियत भी याद रखें। मंगोलों का नाम सुनकर उस दौर के राजा कांप उठते थे, लेकिन बलबन ने सरहदों को दीवार बना दिया। उसने जंगल साफ करवाए, किले बनवाए, फौज मजबूत की, क्योंकि वो जानता था कि कमज़ोर सल्तनत ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहती। मेवात के डाकू हों या बागी सूबेदार, बलबन ने हर बगावत को आग में बदल दिया। उसकी सख्ती इतनी मशहूर थी कि लोग कहते थे कि बलबन की नज़र पड़ जाए तो सांसें भी इजाज़त मांगती हैं। लेकिन हर लोहे के इंसान के अंदर एक दिल भी होता है, और बलबन का दिल उसके बेटे मोहम्मद में बसता था। जब मंगोलों से लड़ते हुए उसका बेटा मारा गया, तब पहली बार दिल्ली ने बलबन को टूटते देखा। कहते हैं उस दिन एक बादशाह नहीं रोया था, बल्कि एक बाप अंदर से बिखर गया था। उसके बाद भी उसने सल्तनत संभाली, क्योंकि बलबन जानता था राजा का दर्द भी तख्त से छोटा होता है। 1287 में उसकी मौत हुई, लेकिन उसके जाने के बाद दिल्ली फिर कभी वैसी मजबूत नहीं रही। इतिहास में कई शासक ताकतवर थे, लेकिन बलबन उन गिने चुने लोगों में था जिसने डर को हथियार बना दिया। वो सिर्फ दिल्ली का सुल्तान नहीं था, वो सल्तनत के सीने पर लिखा हुआ खौफ था। गयासुद्दीन बलबन। इल्तुतमिश की मौत के बाद दिल्ली सल्तनत आमतौर पर ख़त्म ही हो गई थी। एक तरीके से बहुत बिखराव आ गया था। रज़िया सुल्तान, फ़िरोज़, तुर्क अमीर जो है चहलगामी, जो इल्तुतमिश ने बनाया था, वो इतने ज़्यादा मजबूत हो गए थे कि साजिशें दिल्ली सल्तनत को तबाह कर डाली थी। उस टाइम पर मैं सबसे, लोग कहते हैं कमज़ोर राजा था नसीरुद्दीन, मैं सबसे इंटेलिजेंट राजा उसको मानता हूँ, क्योंकि उसने 20 साल शासन किया इसी साजिशी दौर के अंदर। उसने ख़ुद अपने आप को तो एक संत बना दिया, और अपना जो है नायब बनाया बलबन को। और बलबन भी समझ लीजिए एक तुर्क अमीर ही था, चहलगामी के अंदर ही था, और नसीरुद्दीन ने ये आइडेंटिफाई किया कि बलबन इन सबको कंट्रोल कर लेगा और सारी साजिशों का अंत करेगा। तो सत्ता चलाते थे बलबन और राज करते थे नसीरुद्दीन, और इस तरह से 20 साल उनका शासन चलता रहा। इनडायरेक्टली बलबन सत्ता में आ चुके थे। फिर नसीरुद्दीन की मौत के बाद बलबन ने दिल्ली सल्तनत की कमान संभाली, और जो ये साजिशें और ये टूट और ये बिखराव और ये सब कुछ जो चल रहा था, बलबन की कमान संभालते हुए पूरे तरीके से ख़त्म हो गया। बलबन कोई मामूली राजा नहीं था। अगर दिल्ली के इतिहास के अंदर देखें तो इल्तुतमिश के बाद बलबन जो है सबसे मज़बूत राजा बन के उभरा। बलबन जो है उसने न सिर्फ ये तुर्क सरदारों का जो 40 चहलगामी का ये मोनोपोली थी और ये सत्ता को जो है लटकाते फटकाते रहते थे, बलबन ने वो मोनोपोली पूरी तरीके से तोड़ दी, वो साजिशें ख़त्म की। उसके अलावा बलबन ने जो है, आप ये समझिए कि जो मंगोलों का एक ख़तरा हुआ करता था, उसका एक निज़ाम पूरे तरीके से बना दिया। मुल्तान में, सिंध में और जगह जगह पर उसने जो है मज़बूत किले बना दिए कि मंगोल दिल्ली तक या अंदर तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। इतना मज़बूत मंगोलों का इंतज़ाम किया, और शुरुआत में तो मंगोलों को धकेला भी और मारा भी। बलबन का एक बेटा था, वो मंगोलों से लड़ते हुए ही शहीद हुआ। कहते हैं उसके बाद बलबन जो है काफ़ी कमज़ोर महसूस करने लगे। लेकिन बलबन के बारे में किस्सा सबसे ज़्यादा मशहूर ये है, वो कहता है कि राजा अगर कमज़ोर है तो फिर प्रजा पे उसका शासन नहीं रहेगा और साजिशें शुरू हो जाएंगी।
तो जब उसका बेटा मारा गया तो लोग कहते हैं कि महल के अंदर बलबन रो रहा था, लेकिन जब जनता के दरबार में आया तो पूरा अपने रुतबे, अथॉरिटी और गुस्से के साथ आया। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के कुछ राजाओं में बलबन ही वो राजा था ये जिसने आली जनाब हुजूर झुक के सलाम करना, राजा की आंख में आंख ना मिलाना। मतलब बलबन ने दिल्ली सल्तनत को न सिर्फ इस्टेब्लिश किया बल्कि सत्ता का डर, धमक और सख्ती बना के रखी और एक फाउंडेशन बनाई आने वाले टाइम में अलाउद्दीन खिलजी के लिए। क्योंकि देखिए ये सब लोग ना एक दूसरे के लिए फाउंडेशन बना रहे थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, उसने राजपूताना ताकत और सत्ता पे कब्ज़ा किया। फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने जो है सारे जो आपको मैंने बताया था लाहौर के अंदर इधर उधर जो भी मोहम्मद गौरी के वंशज थे सबको जो है कंट्रोल करा। उसी सिलसिले की अगली कड़ी में फिर इल्तुतमिश की मौत के बाद किस तरीके से साजिशें हुई, उसी सिलसिले में बलबन ने जो है एक फाउंडेशन रखी, दिल्ली सल्तनत को एक मज़बूत किलेबंदी दे दी, एक ऐसी जगह जहाँ पर अंदर तक आक्रमण करने की कोई सोच भी नहीं सकता, एक फाउंडेशन दे दी। इसी फाउंडेशन पर बाद में जो है खिलजी ने जो है मंगोलों को हराया भी और लड़ाई भी करी और झगड़ा भी करा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बलबन को दिल्ली सल्तनत का, जैसे इल्तुतमिश को फाउंडर माना जाता है, तो बलबन को दिल्ली सल्तनत का आप समझ लीजिए सबसे मज़बूत पिलर माना जाएगा। अभी इस वक्त हम लोग जहाँ पर हैं ये बलबन टोम यहीं पास में ही है और ये वहाँ से हम लोग लाइव लोकेशन है। अभी फ़िलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो है उसको बाउंड्री करके बलबन के टोम को बंद कर दिया। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है और कुछ मेंटेनेंस हो रही है, इसकी वजह से ये अभी रुका हुआ है। बाद में मेंटेनेंस के बाद में इसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। फ़िलहाल तो ये बंद है। दिल्ली में मेहरौली के अंदर ही कुतुब मीनार से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये बलबन का टोम मौजूद है और आप आएँ तो यहाँ पर आकर देख सकते हैं। और मैं आपको बाकी विजुअल्स के अंदर में बताता हूँ और बलबन की इतिहास और कहानी के बारे में भी बताता हूँ लाइव लोकेशन से। आप देखिए, जुड़े रहिए और समझिए, जानिए, पहचानिए दिल्ली बनने और बसने की इस कहानी को। ये सब यहाँ पर ये सब आप एरिया देख रहे हैं ना, यहीं पर आगे कहीं वो सामने जो है बलबन का मकबरा है, बलबन का टोम है। सत्ता का डर, तलवार की ताकत और राजा का खौफ, ये बलबन की नीति थी। मतलब वो बलबन का कहना ये था कि जो राजा है ना वो खुदा की परछाई है ज़मीन के ऊपर, और ये ज़िल्ले इलाही और ये सब सिलसिला जो है उसी ने बलबन ने शुरू किया था। सामने जमाली कमाली का मकबरा है, ये जमाली कमाली मस्जिद है सामने। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो घूमने के लिए यहाँ पर जगह है, आर्कियोलॉजिकल की साइट है। जमाली कमाली की आप मस्जिद ढूंढिएगा, उसके बराबर में ये मकबरा है, इसको देखिए। और बलबन कैसा एक योद्धा था जिसने मतलब ऐसी किलेबंदी कर दी कि मंगोलों का घुसना बंद हो गया। वो घुसना बंद हो गया तो उसके बाद में बलबन के ही बनाए हुए फाउंडेशन पे जो है आप देखेंगे कि बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को युद्ध में हराया भी। मोहम्मद ख़ान बलबन के बेटे का नाम था। तो बलबन ने कोई मामूली सेक्रीफाइस नहीं किया है मंगोलों से प्रोटेक्शन के लिए, दिल्ली को उस वक्त बचाने के लिए उसने अपने बेटे की भी कुर्बानी दी है। क्योंकि एक मोर्चे के ऊपर में वो ये ऐसा राजा नहीं था बलबन कि जो है सिर्फ महल में बैठ के सत्ता चलाता, उसने अपने बेटे को मोर्चे पे भेजा था और उसने कई बार जो है मंगोलों को खदेड़ा भी था पीछे की तरफ। लेकिन उसी जंग के अंदर में वो शहीद हो गया। और आमतौर पे कहते हैं कि उसके बाद बलबन उदास रहने लगा, लेकिन ये उदासी को बलबन ने कभी भी ना अपने चेहरे के ऊपर आने नहीं दिया। और बलबन ने जो है वो सत्ता का खौफ और तलवार की धमक और राजा खुदा की परछाई, ये सब कॉन्सेप्ट उसने बना के रखे। उसने कहा कि राजा की आंख में आंख डालकर भी जो है ना आप बात नहीं कर सकते। ऐसा था बलबन, और अभी यहीं कब्र के अंदर है और उसकी ये अवशेष मकबरे के यहाँ पर मौजूद हैं। इतिहास के अंदर में बहुत कुछ है। मैंने तो ये समझा अपनी इस यात्रा के दौरान कि हर राजा ने, हर शासक ने, अनंगपाल हो, पृथ्वीराज हो, फिर उसके बाद चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, फिर उसके बाद जैसे जैसे ये सुल्तान राजा बदलते गए, इन्होंने अगले राजा के लिए एक सफ़र और एक जर्नी पैदा की, मतलब एक तरीके का फाउंडेशन बनाया। जैसे बलबन ने एक फाउंडेशन बनाया खिलजी के लिए, इल्तुतमिश ने एक फाउंडेशन बनाया। हालांकि बाद में वही चहलगामी साजिशों का अड्डा बन गया और पूरी तरीके से साजिशें होने लगीं और ज़बरदस्त तरीके से जो है
विद्रोह ये लोग करने लगे। रज़िया सुल्तान का तो आपको मैंने बताया ही कि मकबरा भी अब डिस्प्यूटेड है कि कहीं है या नहीं, इल्तुतमिश की बेटी का क्या हशर इन लोगों ने किया। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो है फाउंडेशन ज़रूर बनाया। रज़िया सुल्तान से ही बलबन को ये सबक मिला कि क्योंकि उस टाइम पे तो ये ये ग़ुलाम भी थे, बलबन खुद तुर्क मूल के थे, इनको मंगोलों ने बेचा, फिर वहाँ से दिल्ली आए, वहाँ से यात्रा की और वहाँ से अपना सफ़र शुरू किया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस चीज़ को समझ गए थे कि रज़िया सुल्तान के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब साजिशें थीं और इन्होंने चहलगामी को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया, पूरे तरीके से कंट्रोल किया और राजा का इकबाल कायम किया। और हर राजा ने अगले राजा के लिए एक फाउंडेशन, एक बेस तैयार किया जिससे दिल्ली संवरी, निखरी और एक मज़बूत शहर बना। और आज हम इसे अपने नेशनल कैपिटल के तौर पे जानते हैं और हर किसी का इसके अंदर में एक योगदान निरंतरता के साथ में चलता रहा। सब ने कुछ ना कुछ बनाया और एक मज़बूत फाउंडेशन बनाने में मदद की। बलबन उन्हीं श्रेणी के राजाओं में हमेशा याद रखने लायक राजा है क्योंकि इसने जो है भारत को, दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित करने के लिए ऐसी किलेबंदी और ऐसी मोर्चाबंदी की कि बाहरी आक्रमण उसके लिए उसके बाद जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही थे और जो आया तो खिलजी उसको जवाब देने में सक्षम हो पाया।